मैंने 2013 में सबसे पहले इमेजिन करा था कि मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करता हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उन सब ने मुझे बोला कि तुम्हारी अभी अभी जॉब लगी है, तुम आई थिंक यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर सेल्फ, यू आर टू ओवर कॉन्फिडेंट टू थिंक दैट यू विल बिकम आईएएस, सो कीप ऑन कंटिन्यूइंग द जॉब एंड डोंट थिंक अदरवाइज। कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हुआ ये सुन के और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत कम हो गया। Then I started working. I worked for 3 more years. Then one day I realized कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे I would lead a comfortable life, but there would always be a regret कि मैं जो चाहता था मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया। मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है, और अगर ज़िंदगी में हम कुछ भी करना चाहते हैं, बी इट फॉर द कंट्री, बी इट फॉर द फैमिली, in different spheres. I'm not just talking about UPSC preparation. Whether you want to be an artist, whether you want to be a movie star, just go for it. Don't wait for the right moment because the moment is right here. जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया है, बस एक चीज़ याद रखना, कुछ भी लाइफ में इजी नहीं है, डिटर्मिनेशन चाहिए। There would be bad days, there would be times जब आपको लगेगा कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आपको उस वक्त भी मेहनत करनी है। And believe me, good results will come. प्रीलिम्स की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड थिंग, जो भी करंट अफेयर्स के मॉड्यूल या मटेरियल आपने पढ़ा है पूरे साल, आप उनको रिवाइज कर रहे हैं। प्रीलिम्स से 3 महीने पहले नॉर्मली हमारे पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल आता है प्रीलिम्स का, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के आते हैं, आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं, उसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज होगा। आप वो करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ अपना रिवीजन कंटिन्यू करिए एंड टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहिए। ये स्ट्रेटेजी हमें 3 महीने तक चलानी है एंड किसी भी हाल में प्रीलिम्स क्लियर करना है। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मॉक टेस्ट में कभी भी 100 मार्क्स नहीं आए, हमेशा बिलो 90 रहते थे, बट आई न्यू कि जो मैटर करता है वो उस दिन मैटर करेगा, वहाँ कितना स्कोर कर रहे हैं हम। तो मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए अपना एंड फॉलो योर ओन स्ट्रेटेजी एंड प्रीलिम्स अच्छे से दे के आइए। मैंने भी इनफैक्ट यही सब फॉलो किया था, और जब प्रीलिम्स एक बार हो गया क्लियर तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि अब कैसे कैसे आगे टैकल करनी है चीज़ों को। जब मेंस का पार्ट आता है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपको अराउंड 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस लिखने हैं और बहुत ही जल्दी स्पीड में लिखने हैं। अराउंड 8 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन सोचना भी है, क्वेश्चन लिखना भी है। उसके लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप भी किसी भी मॉक टेस्ट को उठाइए या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए, जहाँ से आपको एटलीस्ट अपने आंसर राइटिंग का पता लग सके और आपको ये पता लग सके कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और कहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट 7-8 दिन होते हैं वो मेंस के। आपको ऐसा लगता है कि आप कहाँ आ गए हैं, ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है। पहले एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक और टेस्ट, फिर शाम को भी आप आराम से सो नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि अगले दिन दोबारा टेस्ट है। चैलेंजिंग है, लेकिन जितनी बड़ी लड़ाई होती है रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। 7 दिन के बाद अगर आपने 7-8 दिन अच्छा परफॉर्म करा है तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो इंटरव्यू। मेरे केस में एक्चुअली क्या हुआ कि व्हेन द मेंस एग्ज़ाम वर ओवर, मैंने अराउंड 1 या 1.5 महीना टाइम पूरा वेस्ट करा। मैंने उस पर कुछ भी नहीं किया, मैंने ना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा, ना मैंने करंट अफेयर्स फॉलो करे तरीके से। बस मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ता रहा, जो मैंने 1.5 ईयर्स कंटिन्यूसली पढ़ा है। डेट कुड बी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको सूट करे। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था। मेंस के बाद मैंने अपना टाइम जो 1.5 मंथ वेस्ट करा, माइट भी वो बेटर यूटिलाइज हो सकता था। वही एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता है कि पिछले 1 या 1.5 साल में मैंने थोड़ा भी टाइम कॉम्प्लेसेंसी दिखाई, तो उस टाइम को भी बेटर यूटिलाइज करा जा सकता है। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आइडिया नहीं होता कि हमें कैसे अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना है।
how to articulate your thoughts in front of other persons. I know you will have knowledge, you will have sufficient knowledge, but the thing is whether you are able to articulate that within few seconds. For that you need practice. Practice करने के बहुत तरीके हैं. आप in front of mirror you can practice. You can join any mock test series, mock test for interview preparation. आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं डिस्कशंस में, जहाँ पे आपको नॉलेज ट्रांसफ़र भी मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपने व्यू पॉइंट रखने हैं. आई थिंक ये स्ट्रेटेजी इंटरव्यू के लिए बहुत सही है. और इसके अलावा इंटरव्यू से ठीक 2 या 3 महीने पहले एक अखबार पे फॉलो मत कीजिए. स्टार्ट रीडिंग 2 or 3 न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदुस्तान टाइम्स. These 3 I followed. You can follow that as well. So yes, that's my strategy. I know you guys will have your own strategy, but the thing is, कहीं से भी जो भी आपको पॉजिटिव लगे किसी की स्ट्रेटेजी में, आप वो पॉइंट अप्लाई करके देखिए. अगर आपको सूटेबल लग रहा है तो यू कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दैट इन योर प्लान.